माय स्टूडेंट। स्टूडेंट, हमने मैथ के फर्स्ट पार्ट में 1 to 9 नंबर की पोएम करी थी और फिर मोर और लेस हमने सीखा था। तो आज भी हमारा कॉन्सेप्ट मोर का है। तो क्या लिखा है, कलर द कलेक्शन विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हमने मोर और लेस सीखा था, मोर मीन्स ज़्यादा होता है और लेस मीन्स कम होता है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें जो मोर का है ज़्यादा है उस पे हमको कलर करना है। तो हमको 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे फर्स्ट में आपको एग्जांपल एक फिल करके दिया है ना। यहाँ पे 3 ग्लास है, वहाँ पे 4 बोटल्स है, तो 3 से 4 मोर होती है ना, तो उसमें कलर फिल किया है। वैसे ही दूसरा हमारा सेकंड है बॉल एंड बैट। फिर आपको बॉल काउंट करनी है, कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6 बॉल है और उसके सामने 1 2 3 4 बॉल्स है। तो हमारी जो बॉल्स है वो मोर हुई ना, ज़्यादा हुई ना, तो हमको उसमें कलर फिल करना है। वैसे ही आपको एक एक चीज़ काउंट करके जो चीज़ आपको दोनों में से ज़्यादा हो रही हो उसमें आपको कलर फिल करना है। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है मेक द कलेक्शन इक्वल। हमको इक्वल कलेक्शन बनाना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है 1 2 3 4 सर्कल है और उसके सामने भी 4 सर्कल है। इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। जैसे नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर भी होते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे 4 4 दोनों इक्वल हुआ, जैसे 2 2 सामने तो वो भी इक्वल हुआ, 1 1 होगा तो भी इक्वल होगा। तो आपको सेकंड वाले में सामने दिया है 2 स्क्वायर और यहाँ पे 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे आपको 3 और स्क्वायर ड्रॉ करने हैं। जैसे मैंने ड्रॉ किया है पेंसिल से, 3 और मैंने ड्रॉ किया तो हो गए दोनों 5 5। इक्वली मैंने इक्वल करना है ना हमको, तो इक्वल करने के लिए हमको 3 और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने 3 और स्क्वायर ड्रॉ किया। फिर आपको काउंट करके सर्कल में नंबर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे है ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है और सामने ओनली 4 थे। मैंने वहाँ पे 4 इक्वल करने के लिए 2 और ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, जिससे हमारा जो ट्राइंगल है वो दोनों इक्वल हो जाए, 6 6 हो जाए। फिर लास्ट में भी जो हमारी पैटर्न है वो यहाँ पे थी 1 2 3 4 5 6 7 थी और यहाँ पे ओनली 5 थी। तो मैंने 2 और पैटर्न्स ड्रॉ करी इक्वल करने के लिए। अब जो आप काउंट करोगे तो इक्वल दोनों 1 2 3 4 5 6 7 दोनों 7 7 पैटर्न हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट है राइट द मिसिंग नंबर। तो बच्चों, आपने मिसिंग नंबर तो आपको सबको आता है और कितनी बार टीचर्स ने आपको असाइनमेंट में भी दिए हैं, वीडियोस भी सेंड किए मिसिंग नंबर की। तो आपको ये अच्छे से आप इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे एक है ना कैटरपिलर है, वहाँ पे 1 है, 1 नंबर, देन 3, देन 6, देन 9, इतने थे। टीचर ने उसमें मिसिंग नंबर फिल किए हैं। आपको भी अपनी बुक में आप देखोगे तो 1 3 6 9 नंबर आपको दिएंगे, बाकी के मिसिंग नंबर आपको फिल करने हैं। जैसे 1 के बाद 2 लिखा है मैंने, 3 के बाद 4, देन 4 के बाद 5, देन 6 पहले से ही है, देन 6 के बाद 7, देन 8। ये आपको मिसिंग नंबर फिल करना है। अब हमारा है बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5। अब हमको जो आफ्टर 5 का बिफोर और आफ्टर नंबर हमको फिल करना है। तो मैं आपको वापस बताती हूँ बच्चों। जैसे कि बिफोर का नंबर, बिफोर नंबर मीन्स जो नंबर पहले होता है, और आफ्टर मीन्स बाद में, जो नंबर बाद में आते हैं। तो यहाँ पे हमको एक नंबर दिया है 5, तो 5 का बिफोर टीचर ने यहाँ पे फिल किया है 4, क्योंकि 5 का बिफोर 4 होता है। देन 5 का आफ्टर 6, मैंने यहाँ पे दोनों नंबर्स फिल किए हैं। देन क्या है, व्हाट कम्स बिफोर 6।
अब क्या करना है, 6 के बिफोर कौन सा नंबर होता है, तो 6 के पहले क्या आता है, 5। आपको क्या फिल करना है, 5। मैंने भी वहाँ पे 5 फिल किया है। फिर व्हाट कम्स आफ्टर 1, ये तो सबसे इजी कि 1 के बाद क्या आता है, 1 का आफ्टर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है ना। 1 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे आफ्टर नंबर होते हैं। फिर क्या है, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4। अब यहाँ पे भी 5 की तरह है, उसका जैसे 5 का हमको बोला गया था बिफोर और आफ्टर, वैसे अब यहाँ पे 4 का बिफोर एंड आफ्टर नंबर हमको लिखना है। मैंने यहाँ पे फिल किया है 4 का बिफोर 3, देन 4 का आफ्टर 5। फिर क्या है, व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स। अब इसमें भी बोला गया है 2 का आफ्टर क्या होता है, दोनों नंबर हमको फिल करने हैं। 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है ना। तो मैंने यहाँ पे फिल किया है 3 एंड 4। फिर लास्ट वाला भी यही है, व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 3 के बाद आता है 4, 5। सो बच्चों, अब हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है 0, है ना। तो 0 कैसे करेंगे हम। सो बच्चों, वी आर लर्न अबाउट अ ज़ीरो कॉन्सेप्ट, हमको ज़ीरो कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना है। सो यस, लेट्स गेट नो अबाउट द ज़ीरो नंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमको ज़ीरो के बारे में सीखना है। फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा एक पोएम टाइप दी गई है, उससे आप इजीली ज़ीरो के बारे में सीख जाओगे। यहाँ पे है, five juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? यहाँ पे हमको बोला गया है आपको 5 मैंगोज, जो जूसी मैंगो है बहुत अच्छे, वो बास्केट में रखे हैं। फिर उसमें से जो एक गर्ल है वो एक पिकअप करके उसको खा लेती है। तो अब जब एक उसने 5 में से एक मैंगो है वो ईट कर लिया, तो अब बास्केट में कितने मैंगोज हैं, देखो काउंट करो, 1 2 3 4। सो आपको सर्कल में क्या लिखना है, 4 नंबर। फिर है 4 जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। फिर हमको क्या बोला गया है, 4 बचे थे हमारे पास, 4 में से एक और ईट कर लिया हमने, है ना। तो अभी हमारे पास कितने, एक लेफ़्ट हो गया हमारे पास, और लेफ़्ट हो गया, चला गया। तो अभी हमारे पास कितने मैंगोज बचे हैं, बास्केट में काउंट करो, 1 2 3 मैंगोज बचे हैं। देन 3 नंबर फिल करो। फिर 3 बचे हैं। अब वापस हम पोएम पे चलते हैं। 3 जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। फिर 3 मैंगो में से एक मैंगो हमने फिर खा लिए, ईट कर लिए, कितने, 1 और लेफ़्ट हो गए, चले गए। अब हमारे बास्केट में कितने मैंगोज़ बचे, 2 मैंगोज़। 2 नंबर हमको यहाँ पे फिल करना है। फिर हम पोएम पे आते हैं, 2 बचे, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 जूसी मैंगोज़ केप्ट इन अ बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। अब 2 में से 1 हमने और ईट कर लिए, खा लिए, 1 और लेफ़्ट हो गए। अभी बास्केट में हमको कितने मैंगोज़ दिख रहे हैं, ओनली 1 मैंगोज़ दिख रहे हैं। तो आपको क्या फिल करना है, 1। अब 1 से हम पोएम स्टार्ट करते हैं। 1 जूसी मैंगो केप्ट इन अ बास्केट, इफ़ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। अब क्या बोला गया हमें, 1 मैंगोज़ बचे थे, वो 1 मैंगो भी हमने ईट कर लिए, खा लिए, एक और लेफ़्ट हो गए। तो अभी बास्केट में आपको कितने मैंगोज़ दिख रहे हैं, दिख रहा है कुछ, अब नहीं दिख रहा ना। वो 1 था हमारे पास, वो भी हमने खा लिया, ईट कर लिया। अभी हमारे पास कितने मैंगोज़ बचे, 0 मैंगोज़। क्या हो गया हमारा, लास्ट में 0, पूरी बास्केट खाली हो गई, है ना बच्चों। ऐसे हमको ज़ीरो कॉन्सेप्ट सीखना है। आपको लास्ट में देखो एक एक करके सब लेफ़्ट होते गए, लेफ़्ट होते गए, बट लास्ट में हमारा क्या बचा, 0 बचा। थोड़ा और हम इसके बारे में सीखते हैं। इसके लिए एक और एक्सरसाइज है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द
ब्रांच। तो आपको बर्ड्स काउंट करनी है। सबसे पहले हमको 1 2 3 4 बर्ड्स दिख रही है ना। अब 4 बर्ड्स आप नंबर फिल करोगे। मैंने भी फिल किया है 4। अब आप देख सकते हो कि जो 1 बर्ड है वो लेफ्ट हो गई है, उड़ गई है ना फ्लाइंग करके। तो अभी आप कितने देख रहे हो? ओनली 1 2 3 बर्ड्स देख रहे हो। आपको क्या फिल करना है? 3। अब 3 में से भी 1 बर्ड उड़ जाती है, लेफ्ट हो जाती है। तो अभी हमारे पास कितने बर्ड्स दिख रहे हैं आपको? ओनली 1 एंड 2। तो आपको 2 फिल करना है। अब 2 में से भी जो 1 बर्ड है हमारी वो फ्लाइंग कर जाती है, उड़ जाती है। अब हमारे पास ओनली 1 बर्ड बची है। अब जब लास्ट में 1 बर्ड जो थी वो भी उड़ जाती है, लेफ्ट हो जाती है। तो हमारे पास अभी कितनी बर्ड्स बची? सारे तो फ्लाइंग कर गए, उड़ गए, एक एक करके वो लेफ्ट होते गए। लास्ट में हमारे कितने बर्ड्स बची? 0, एक भी नहीं, है ना। 0 बर्ड बची लास्ट में। फिर उसी के रिलेटेड 2 और एक्सरसाइज है। हाउ मैनी इन द कैज। कैज मीन्स जो पिंजरा होता है ना, उससे बोलते हैं। फिर यहाँ पे है 3 मिक है कैज के अंदर, पिंजरे के अंदर। 1 वो पिंजरा खोल के भाग जाता है। तो आपको 3 में से 1 लेफ्ट हो गया। देन कितने बचे हमारे पास? मिक, 2 मिक बचे, है ना। अब वो 2 मिक में से भी 1 भाग जाता है। तो हमारे पास कितने माउस बचे कैच में? ओनली 1। अब जो 1 है वो भी सबके पीछे पीछे चला जाता है ना, वो भी लेफ्ट हो जाता है, भाग जाता है। तो अभी हमारे पास कितने मिक बचे? 0। अब कैच में क्या है? एक भी मिक नहीं है, सारे के सारे लेफ्ट हो गए। 0 बचा हमारा कैच में। वैसे ही उसके नीचे है हाउ मैनी बलून्स इन द हैंड। अब आपको बोलना है, देखना है कि कितने बलून्स है और कितने फूट रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 बलून्स है, वहाँ पे 3 लिखा हुआ है। देन 1 बलून्स है वो फूट जाता है। तो अभी हमारे पास कितने बलून्स आपको हैंड में दिख रहे हैं? ओनली 1 एंड 2। तो आपको वहाँ पे 2 नंबर फिल करना है। फिर 2 में से भी 1 जो होता है वो फूट जाता है ना। फिर हमारे पास कितने बलून्स दिख रहे हैं? 1 बलून्स। अब जो 1 बलून्स है वो भी फूट जाता है। अब सारे के सारे बलून फूट गए एक एक करके। तो लास्ट में क्या बचा? 0, है ना। जो बच्चों जब कुछ भी नहीं बचता है हमारे पास, सारे के सब नंबर लेफ्ट हो जाए तो, लेकिन एक नंबर हमारे पास रहता ही है, वो क्या है? 0 नंबर, है ना। जैसे हमने मैंगो वाले में सीखा, फिर ये कैच वाले में सीखा, बर्ड वाले में सीखा, सब एक एक करके लेफ्ट होते गए। फिर लास्ट में कुछ नहीं बचता ना, 0 बचता है लास्ट में। फिर लास्ट में आपको 0 0 0 नंबर सारे में फिल करना है। ऐसे ही यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। ये सारा आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से फिल करना है। ये सब आंसर मैंने फिल किए हैं, बट आपकी बुक में आंसर फिल नहीं होंगे, इसलिए आप आंसर अपने आप फिल करना। जैसे ही आप ये सुनोगे तो आपको पता चलेगा मुझे क्या फिल करना है, क्या नहीं फिल करना है। तो आप सबको अपने आप सारे आंसर फिल करने हैं अच्छे से। थैंक यू।